ऑटो ई रिक्शा चालकों की धमाचौकड़ी के खिलाफ कटनी पुलिस का एक्शन। हर दूसरा व्यक्ति ई रिक्शा खरीद के चला रहा है। कंपनी वालों ने ई रिक्शा देके नाबालिग को दे दिया, नाबालिग चला रहा है। कोतवाली और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। कि भाई हमारी संख्या बढ़ गई है, जनता में रोष है हमारे खिलाफ। क्यों? क्योंकि हम एक ही जगह पे ही जगह सब लोग। कटनी शहर में धमाचौकड़ी मचाने वाले ऑटो और ई रिक्शा चालकों के खिलाफ आज शाम कोतवाली और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। कटनी में लगातार ई रिक्शा की तादाद बढ़ती जा रही है और इसकी संख्या लगातार बढ़ने के चलते हर गली चौराहे पर ई रिक्शा ही दिखाई दे रहे हैं और इनके रूट भी निर्धारित नहीं है, जिसके चलते शहर में आए दिन जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है और आए दिन एक्सीडेंट की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। इसी समस्या को देखते हुए कटनी एसपी अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, जिस पर ट्रैफिक पुलिस प्रभारी राहुल पांडे अपने स्टाफ के साथ कोतवाली तिराहे और मिशन चौक पर सभी ई रिक्शा चालकों पर रोक कर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान कोतवाली पुलिस बल भी साथ में दिखाई दी। सभी ई रिक्शा चालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि यदि वह अपने निर्धारित रूट पर न चलकर किसी दूसरे रूट में दिखाई दिए तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए देखते हैं कटनी से ब्यूरो चीफ हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इकट्ठे रिक्शा न हो, अव्यवस्था न हो। तुम लोगों ने पूरे शहर में जिस तरीके से अव्यवस्था फैला रखी है, इससे सभी लोग परेशान है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो पब्लिक हो। मतलब कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। देखो, हम तुम्हारे रोजगार के खिलाफ नहीं है, हम तो अच्छी बात है रोजगार कर रहे हैं, लेकिन बात है उस रोजगार। पूर्व में भी जैसे आपको ज्ञात होगा कि मीडिया बंधुओं की मौजूदगी में आरटीओ विभाग, यातायात विभाग और जिला पुलिस सभी लोग की मौजूदगी में एक प्रस्ताव रखा गया था ई रिक्शा वालों को कि आपको हम 6 रूट प्रोवाइड कर रहे हैं। उन 6 रूट में आप स्वतः जो भी आपको लगता है कि उचित है आपके लिए, आप स्वतः आरटीओ में आकर वो रूट तय कर लें और उस रूट अनुसार चलें। इस संबंध में हमारे द्वारा कुछ रूट है, रूट क्रमांक 1 और 2 में आरटीओ विभाग, यातायात विभाग द्वारा स्वयं वहाँ पर उपस्थित होकर कुछ ई रिक्शा में उनका रूट निर्धारण भी किया गया था और उसका एक रजिस्टर भी आरटीओ में मेंटेन किया गया था। उस योजना के तहत हमारा कार्य लगातार जारी है, परंतु अभी तो आप जानते हैं, जैसा आपका सवाल है, कि ई रिक्शा की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी कारण ही आज हमको इस प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ रही है। इनको हिदायत देनी पड़ रही है कि आप अपना अभी भी समय है, आप अपना स्वयं अपना रूट का चयन कर लें और रूट अनुसार चलें, क्योंकि रास्ते बड़े सकरे हैं और एक ही सकरे रास्ते में अगर अत्यधिक मात्रा में अगर ई रिक्शा आ जाते हैं तो एक जन आक्रोश का एक कारण बन जाता है और एक लोगों की चर्चा का विषय बन जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि जो लोग रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो चर्चा का, इस प्रकार की नकारात्मक चर्चा का कारण बने। इस तरीके से आरटीओ विभाग भी जो कि देखा जाए तो जो कि कार्रवाई में होना चाहिए उन्हें, और इस तरीके का जो रूट है और जो इन चीज़ों की जांच है ये करना चाहिए, मगर क्योंकि हमेशा ही नदारत रहता है, चाहे बैठक हो चाहे कोई भी कार्रवाई हो, तो उनके द्वारा आप लोग के सामंजस्य किस तरह का? हाँ, देखिए, आरटीओ की कार्रवाई के लिए आपको तो आरटीओ साहब से ही बात करनी चाहिए। रही बात हमारे समन्वय की, तो हर थोड़े समय में, चाहे वो साप्ताहिक हो, 15 दिवस में हम लगातार उनके संपर्क में रहते हैं और जो भी नई योजना है, जो हमारी प्लानिंग चलती है, उस विषय में चर्चा भी करते हैं और उसके क्रियान्वयन के लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहते हैं और कर भी रहे हैं। इसमें कोई भी दो संदेह नहीं है और आगे भी जो भी रूट निर्धारण के संबंध में हमें आरटीओ साहब से बात करनी पड़ेगी, हम करेंगे। प्रस्ताव जो भी उचित होगा उसको भी हम क्रियान्वयन में लाएंगे। सर, अभी कितनी ई रिक्शा शहर में लगभग चल रहे हैं? देखिए, लगभग तो आप ये मानिए कि इनकी संख्या बहुत है, 2000 से अधिक हम मान सकते हैं इनकी संख्या है और प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यही है कि आज हम इसी चीज़ को ही विचार करते हुए लगातार ई रिक्शा वालों को हमने समझाइश भी दी और ये भी कहा है कि आप लोग प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर इंश्योरेंस और लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाएं, क्योंकि अगर कोई घटना दुर्घटना होगी तो उनका ही नुकसान होगा। ये उद्देश्य से आज हम यहाँ आए। सर, जैसा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जन सामान्य की समस्याओं को लेकर यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे जी और मुझे समक्ष में बुलाकर बताया गया कि शहर के जनमानस की समस्या है कि ई रिक्शा बहुतायत में जो है हमारे शहर में ई रिक्शा चल रहे हैं, जिनका कि बेतरतीब चलना, कहीं भी किसी स्थान पर खड़े हो जाना, बिल्कुल नियमों का पालन ना करते हुए ई रिक्शा चलाना, ऐसी समस्याएं आ रही हैं। एक्सीडेंट की भी काफ़ी समस्याएं ई रिक्शा के माध्यम से, ये लोग पैदल चल रहे हैं, उनके ई रिक्शा द्वारा जो है एक्सीडेंट कर दिया गया। इन सारी समस्याओं को जनमानस द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष रखा गया था
जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी यातायात राहुल पांडे और कोतवाली स्टाफ के द्वारा संयुक्त रूप से जो है सभी ई रिक्शा की चेकिंग की जा रही है, उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं और उन पर जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ में उनको हिदायत दी जा रही है कि जो ई रिक्शा का स्टैंड है या जहां ऐसा स्थान उनको बताया गया है वहीं पर ई रिक्शा को खड़ा करें। बेतरतीब तरीके से जो है ई रिक्शा चालक जो है आगे बैठता है और अपने आजू बाजू में जो है 2 लोग बिठा लेते हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है। ई रिक्शा चालक जो है सामने की सीट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठेगा। इन सारे नियमों का पालन करते हुए ई रिक्शा चलाएं, कहीं भी ई रिक्शा को न रोकें। इन सब चीज़ों में जो है हिदायत भी दी जा रही है और चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। और अगर आगे भविष्य में अगर इन चीज़ों में ई रिक्शा वालों द्वारा जो है अगर सुधार नहीं किया जाता है तो फिर नियमों का पालन कराते हुए इनको जब्त कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी।